काफी पुरानी बात है। एक गांव में एक नेक दिल सौदागर रहता था जिसे सब लोग दियानतदारी और ईमानदारी की वजह से इज्जत देते थे। इस सौदागर की एक ही बेटी थी जो न सिर्फ हसन और जमाल में यकता थी बल्कि अक्ल और शऊर में भी बेमिसाल थी। पूरे गांव में उसकी नेक नामी और शराफत की मिसालें दी जाती थीं। सौदागर अपनी तिजारत के सिलसिले में अक्सर दूसरे गांव और शहरों का सफर करता रहता। चूंकि वो अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, उसने एक अजीब सा साथी पाला हुआ था, एक बंदर जो आम बंदर नहीं था बल्कि निहायत वफादार और होशियार। वो बंदर सौदागर के साथ रहते रहते गोया इंसानों जैसी समझ बूझ रखने लगा था। सौदागर को यकीन था कि जब वो सफर पर जाता है तो ये बंदर उसकी बेटी की हिफाजत करेगा। बेटी शुरू में तो हैरान होती थी कि बंदर क्या कर सकता है, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उसने देखा कि ये जानवर हक़ीक़ता उसकी जिंदगी में ढाल की तरह खड़ा रहता है। एक बार सौदागर किसी दूर दराज शहर तिजारत के लिए गया हुआ था। बेटी घर के सहन में बैठी काम कर रही थी और बंदर करीब ही बैठा खेल रहा था। अचानक गांव के एक बिगड़े हुए रईस ज़ादे ने मौका पाकर सहन की दीवार फलंगी और बेटी को परेशान करने की कोशिश की। बेटी खौफजदा हो गई, लेकिन बंदर ने यह मंजर देखा और फौरन इस रईस ज़ादे पर झपट पड़ा। अपनी तेज आंखों और मजबूत पंजों से इसने हमला आवर को इस तरह भगाया कि वो दोबारा कभी हिम्मत न कर सका। इस दिन के बाद बेटी को यकीन हो गया कि ये बंदर कोई आम जानवर नहीं बल्कि एक राज अपने अंदर छुपाए हुए है। रात को बेटी सोच में पड़ गई, ये बंदर आखिर इतना समझदार कैसे है। कभी लगता है जैसे ये मेरी बात समझ रहा हो, कभी लगता है जैसे मेरी हिफाजत के लिए पहले ही तैयार रहता है। आखिर उसकी हकीकत क्या है। कुछ दिन बाद बेटी ने गौर किया कि जब वो तन्हा होती है तो बंदर अक्सर उसकी तरफ गौर से देखता है, जैसे कुछ कहना चाहता हो। इसकी आंखों में अजीब सी चमक होती जो आम जानवरों में नहीं पाई जाती। एक रात जब गांव के सब लोग सो रहे थे, बेटी को प्यास लगी। वो पानी पीने के लिए उठी तो क्या देखती है कि वो बंदर चुपके से सहन के कोने में बैठा कुछ अल्फाज दोहरा रहा है। वो अल्फाज इंसानों की जबान जैसे थे, लेकिन आधे अधूरे। बेटी की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। वो दबे कदमों उसके करीब पहुंची तो बंदर ने फौरन अपनी आवाज रोक दी और खौफजदा होकर इधर अलिफादेर देखने लगा। बेटी ने नरमी से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मुझे बस ये बताओ कि तुम कौन हो, आखिर तुम्हारे अंदर ये राज क्या है। बंदर ने कोई जवाब ना दिया, मगर उसकी आंखों में नमी उतर आई। बेटी ने दिल ही दिल में फैसला किया कि वो इस राज को जरूर खोलेगी। चंद दिन बाद गांव में एक अजनबी बुजुर्ग आए। वो दौर से मुसाफिर लग रहे थे। उन्होंने सौदागर के घर के करीब आकर बेटी को देखा और कहा, बेटी, तुम्हारे घर के अंदर जो बंदर रहता है वो बंदर नहीं बल्कि एक भटका हुआ इंसान है। इस पर पुराने जमाने की एक बद्दुआ आ जादू का असर है। अगर तुम हिम्मत करो तो इस राज को खोल सकती हो। बेटी का दिल धड़कने लगा, क्या वाकई ये बंदर इंसान है। बुजुर्ग मुस्कुराकर बोले, हाँ, लेकिन इस राज को खोलने के लिए तुम्हें अपनी जान का खतरा मोल लेना होगा, क्योंकि जिस ताकत ने इसे बंदर बनाया है वो आसानी से खत्म नहीं होगी। ये सुनकर बेटी के कदमों तले से जमीन निकल गई। अब इसके सामने एक कठिन सवाल था, क्या वो अपनी जान खतरे में डालकर इस राज को खोले या फिर बंदर को हमेशा के लिए एक जानवर मान ले। यही वो लम्हा था जहां इस कहानी का असल सफर शुरू होता है। रात भर सौदागर की बेटी के दिल में हलचल मची रही। वो सोचती रही कि अगर वाकई ये बंदर एक इंसान है तो आखिर किस जुर्म की सजा भुगत रहा है, और क्या वो अपनी हिम्मत से इसको आजाद करा सकती है। अगले दिन वो बुजुर्ग दोबारा सौदागर के घर के करीब आए। बेटी ने उन्हें बुलाया और कहा, बाबा जी, आपने कल कहा था कि ये बंदर इंसान है, बराहे करम मुझे सच्चाई बता दीजिए। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, ये कोई आम इंसान नहीं था, ये एक नौजवान शहजादा था जो गुरूर और तकब्बुर में मुब्तला था।
एक दिन इसने नाहक एक गरीब पर जुल्म किया और इस गरीब की बद्दुआ इस पर लग गई। यूं वो बंदर की शक्ल में कैद हो गया। अब तकब्बुर और गुरूर का ये कैदी तुम्हारे वालिद के पास पहुंचा ताकि किस्मत तुम्हें इसकी आजमाइश में डाले। बेटी का दिल दहल गया, लेकिन इसकी असल शक्ल वापस कैसे आ सकती है? बुजुर्ग बोले, इसके लिए तुम्हें 3 आजमाइशों से गुजरना होगा। अगर तुम डट गई तो ये बंदर अपनी असली सूरत पालेगा, वरना हमेशा के लिए जानवर रहेगा। इसी रात अचानक गांव पर डाकुओं ने हमला कर दिया। गलियों में शोर मच गया, लोग भागने लगे। बेटी अकेली घर में थी, बंदर साथ था। डाकू घर की दीवार फलाने ही वाले थे कि बेटी ने अपने दिल को मजबूत किया और बंदर को कहा, अगर तुम वाकई इंसान हो तो मेरे साथ खड़े होकर उन डाकुओं का मुकाबला करो। बंदर जैसे इसकी आवाज को समझ गया, वो दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया। डाकू अंदर घुसे तो बंदर ने ऐसी जुर्रत दिखाई कि वो बदहवास होकर भाग गए। बेटी को यकीन हो गया कि ये आम बंदर नहीं। पहली आजमाइश कामयाब हुई। चंद दिन बाद गांव में एक बीमारी फैल गई। बेटी भी इसका शिकार हो गई और तेज बुखार में मुब्तला हो गई। बुजुर्ग ने आकर कहा, अगर यह बंदर तुम्हारे लिए अपना खून कुर्बान करेगा तो तुम जिंदा बचोगी, वरना मौत यकीनी है। बेटी ने बंदर को देखा, इसकी आंखों में आंसू थे। वो फौरन भागकर कहीं गया और कांटों में से अपने हाथ जख्मी कर लाया। उसका खून बेटी के लबों से लगते ही जैसे दवा का काम कर गया। बेटी को सेहत मिल गई। यूं दूसरी आजमाइश भी पूरी हुई। बुजुर्ग ने कहा, अब आखिरी इम्तिहान बाकी है। तुम्हें फैसला करना होगा कि अगर ये बंदर हमेशा के लिए बंदर ही रहे तो क्या तुम उसको कबूल करोगी या फिर उसकी हकीकत जाने बगैर उसे छोड़ दोगी? बेटी ने बंदर की आंखों में देखा। इसकी आंखें फरियाद कर रही थीं। बेटी ने आहिस्ता से कहा, मैं तुम्हें जैसा भी हो कबूल करती हूं, क्योंकि तुमने अपनी वफादारी और कुर्बानी से साबित किया है कि तुम्हारा दिल सबसे ज्यादा कीमती है। ये अल्फाज सुनते ही अचानक जबरदस्त रोशनी फैली। बंदर कांपने लगा और लम्हों में उसकी शक्ल बदल गई। अब वहां एक हुसैन और शफीक नौजवान खड़ा था जो शहजादों जैसा जाओ जलाल रखता था। शहजादा बेटी के कदमों में गिर पड़ा और बोला, तुमने मेरी कैद तोड़ दी है। तुम्हारी हिम्मत, कुर्बानी और सच्चाई ने मुझे इंसान बनाया। अब मैं हमेशा तुम्हारा गुलाम रहूंगा। बेटी की आंखों में खुशी के आंसू थे। इस लम्हे सौदागर भी सफर से वापस आया और सब कुछ अपनी आंखों से देखकर हैरान रह गया। बुजुर्ग मुस्कुरा रहे थे जैसे वो सब पहले से जानते हों। शहजादे ने गांव के लोगों से मुआफी मांगी और अपनी सल्तनत में जाकर इंसाफ और नेकी की हुकूमत कायम की। उसने सौदागर की बेटी से शादी की और दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी दूसरों की खिदमत में गुजार दी। गांव वाले अक्सर कहा करते, ये कहानी हमें सिखाती है कि असल हसन शक्ल में नहीं बल्कि दिल की वफादारी और कुर्बानी में है सबक। गुरूर और तकब्बुर इंसान को जानवर बना देते हैं। सच्ची नियत और कुर्बानी सबसे बड़ी ताकत है। वफादारी का इनाम हमेशा इज्जत और कामयाबी की सूरत में मिलता है।